नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल भर्ती कॉर्नर पे, जहाँ पे हम आपको डेली एक नई भर्ती के साथ अपडेट देते हैं। तो आज इसी कतार में बढ़ते हुए बहुत अच्छी भर्ती आ रही है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स से सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। यहाँ पे कई तरह के पोस्ट है और वहाँ पे कई तरह की डिफरेंट एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है। ये फॉर्म आ गया था 21 तारीख को, 18 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है फिल करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि क्या चाहिए आपको किस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो इसको जरूर फिल कीजिएगा। एक अस्थाई सरकारी नौकरी है, आपको बहुत सारा फायदा, बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा रुतबा मिलेगा। तो अगर आपको देख सकते हैं आप, ये आ गया है वैकेंसी, उनका ऑफिशियल वेबसाइट से ये आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पूरा ओरिजिनल पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि इसका ओपनिंग टाइम था 21 मार्च 2026 10 बजे के से, और आपको यहाँ पर 18 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर के जमा कर देना है। बहुत अलग अलग जगह पे सेंटर है, तो आप इसके लिए कहीं भी रह के अप्लाई कर सकते हैं और इसका सेंटर आपके हिसाब से वहाँ पे जाने के बाद से चेंज भी आप करवा सकते हैं, आपको जहाँ लेना है। तो एग्ज़ाम सेंटर भी काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो कुल यहाँ पर 6 पोस्ट आई है। पहला पोस्ट देखिए साइंटिफिक ऑफिसर की है। कोड जरूर याद रखिएगा, आपको फॉर्म फिल करने में हेल्प होगी। ग्रेड ए का पोस्ट है। बेसिक पे यहाँ पे 56,000 होने वाला है। 10 लेवल पे होने वाला है, प्लस आपको अलाउंस मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के सर्वेंट्स को मिलता है। आपको सारी चीज़ें मिलेगी वहाँ पे, प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी आपको मिलेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको हमेशा इसी तरह की अपडेट देते रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आगे देखिए, एज लिमिट यहाँ पे 18 से 35 साल रहने वाला है। नर्स के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 नर्स ए के लिए ये कोड है। ग्रुप बी का ये जॉब है। आपको यहाँ पे लेवल 7 का पे मिलेगा। अलाउंस मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। 18 से 30 साल होना चाहिए उम्र। अगर आप ये देख ले साइंटिफिक असिस्टेंट का देख ले, रेडियोग्राफर का, तो यहाँ पे कोड ये है। और बेसिक पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा 35,400। लेवल 6 का है ये, और सारे अलाउंस आपको मिलेंगे इसमें भी 18 से 30। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बी का, यहाँ पे भी आपको पैथोलॉजी टेक्नीशियन का, तो यहाँ पे भी आपको लेवल 6 का पे मिलेगा और एज 18 से 30 होना चाहिए। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फार्मासिस्ट बी कोड देख लीजिए। यहाँ ये भी आपको ग्रुप सी की जॉब है। यहाँ पे आपको 30,000 लेवल 5 जॉब विथ सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस मिलेगा। फिर आप यहाँ पे टेक्नीशियन देख लेंगे तो कोड ध्यान दीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये 18 से 25, मतलब अगर आप 35 साल तक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम आपको उम्र चाहिए 18 साल। तो देख लीजिए, ये सारे पोस्ट हैं। फिर अगर मैं आपको सारी चीज़ों को, रिलैक्सेशन वगैरह, ये 21 पेज का बहुत बड़ा पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको मैंने एक अच्छे से सारी चीज़ों को इजी लैंग्वेज में समराइज़ किया है। चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी से आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्टार्ट हुआ था 21 मार्च को, 18 अप्रैल तक चलेगा 5 बजे तक। यहाँ पे महिलाओं के लिए वो ज़्यादा उत्साहित हैं कि आप ज़्यादा अप्लाई करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, महिलाएं ज़्यादा नहीं करती हैं, तो इसलिए कहा गया है। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सारी बता दिया पोस्ट का डिटेल कि किस पोस्ट के लिए कितना उम्र, कितना लेवल सैलरी रहेगा। 6 पोस्ट हमारी आई हैं। फिर अगर हम यहाँ पर बात कर ले इम्पॉर्टेंट नोटिस की, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका उम्र जो है, जो मैंने बताया था कि कितना उम्र कितना किस पोस्ट के लिए होना चाहिए, तो वो आपको 18 अप्रैल 2026 के हिसाब से बताना है। अगर आप 18 अप्रैल 2026 में उस एज रेंज में आते हैं तो आप कैंडिडेट। फिर PWD कैंडिडेट को यहाँ पर अलाउड है इन 2 पोस्ट के लिए, नर्स के लिए और फार्मासिस्ट, इन 2 पोस्ट के लिए PW कैंडिडेट अलाउड है, बाकी के लिए नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल वैकेंसी की बात कर ली जाए फ्रेंड, तो साइंटिफिक ऑफिसर में 3, नर्स में 11, रेडियोग्राफर में 1, यहाँ पे पैथोलॉजी टेक्नीशियन में 1, फार्मासिस्ट में 1, टेक्नीशियन में 1। टोटल आपको यहाँ पर 11, 3, 14, 15, 16, 17, 18
टोटल आपको 18 पोस्ट देखने को यहाँ पर मिल जा रही है। फिर जो बहुत बड़ी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 ही है और बहुत कम लोगों को पता होता है और लोग कम सीट देखकर अप्लाई भी नहीं करते हैं कि क्या होगा। तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंची है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि 18 सीट है, 20 सीट है, ये बहुत ज़्यादा सीट होती है, लोग इसको कम समझकर अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो साइंटिफिक ऑफिसर में आपका MBBS MCI रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटर्नशिप को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप MBBS किए हुए हैं, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नर्स में आप 12th पास होने चाहिए। डिप्लोमा नर्सिंग होनी चाहिए 3 साल का, या BSc नर्सिंग होना चाहिए, या आप आर्म फोर्स में नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और आपके पास नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर रेडियोग्राफर की कर लें तो BSc रेडियोग्राफी होना चाहिए, या आपके पास BSc प्लस डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में। और यहाँ पे पैथोलॉजी टेक्नीशियन में करें तो आपके पास BSc होना चाहिए, DMLT होना चाहिए, या BSc MLT होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ये जो परसेंटेज है वो नंबर है, मार्क्स के साथ है। फार्मासिस्ट देखें तो 12 होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए और 3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपके पास फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे टेक्नीशियन एक्सरे की बात करें तो 12th आपका 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और एक्सरे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की आप बात कर लिए तो साइंटिफिक ऑफिसर, रेडियोग्राफर और पैथोलॉजी टेक्नीशियन का यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। बट अगर ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर हो सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के मिलेंगे और 1 मार्क्स गलत करने में मिलेगा। 90 -1 होगा जब गलत होगा। तो 90 मिनट का ये पेपर होगा। तो डरिए मत, ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपके इस बेसिक्स नॉलेज के ऊपर ही होगा, इसके लिए कुछ स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो नर्सिंग, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन के लिए आपका यहाँ टेस्ट है। यहाँ पे आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20, साइंस के 20, जीके के 10 और +3 आपको मिलेगा सही पे, -1 आपके निगेटिव मार्क्स पे। क्वालिफिकेशन के लिए जनरल से आप हैं तो आपको 40% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 30% चाहिए। उसके बाद आपका ये फर्स्ट स्टेज था। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, +3 के 1 क्वेश्चन का मिलेगा और नेगेटिव मार्क्स अगर एक गलत करते हैं तो। क्वालिफिकेशन जनरल के लिए 30 है और रिजर्व के लिए 20 है। तो फिर आप यहाँ पर जाते हैं और जो मेरिट होगा वो स्टेज 2 के बेस पे, जो एडवांस टेस्ट है उसी का ही होगा। मेरिट जो फर्स्ट एग्जाम में प्रीलिमिनरी में आ रहा है वो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। फिर अगर आपका वहाँ पर सेम नंबर आ जाता है तो जिसने कम नेगेटिव किया होगा उसको सेकंड टेस्ट में उसको प्रेफरेंस मिलेगी, जो स्टेज 1 में ज़्यादा नंबर आया होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, या जो निगेटिव कम किया होगा स्टेज फर्स्ट में उसको निगेटिव, जिसका मैथ में ज़्यादा मार्क्स होगा उसको निगेटिव। उसके बाद अगर भी सब सेम हो रहा है तो साइंस में ज़्यादा मार्क्स होगा तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड टेस्ट होगा यहाँ पर स्किल टेस्ट। यहाँ पर आपको ये केवल क्वालिफाइंग करना है, मतलब फाइनल मेरिट इस पे नहीं होगा, बस ये आपका स्किल टेस्ट छोटा सा हो जाएगा। फाइनल मेरिट आपका जो स्टेज 2 था उससे होगा। फिर ए रिलैक्सेशन की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर देखिए OBC का रिलैक्सेशन है 3 साल, ST SC का 5 साल, PWD का 10 साल और एक्स सर्विसमैन का एज पर द रूल जो होता है वो होगा। फिर विडो या डिवोर्स्ड वुमेन है कोई तो वो 35 साल तक अप्लाई कर सकती हैं ग्रुप C के जॉब्स में, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। तो ग्रुप C के लिए अगर वो लोग अप्लाई कर रही हैं तो उनका 35 साल तक उम्र होगा तो वो अप्लाई कर सकती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फी रिसीट, फोटो और सिग्नेचर देखा जाएगा। फोटो सिग्नेचर का आप ये रूल देख लीजिए। फिर आपको बता दें यहाँ पे तो आपका मेल और फ़ोन नंबर सब एक्टिव होना चाहिए। कोई करेक्शन एक बार सबमिट आप कर देंगे तो नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर देख लें आप तो अप्लीकेशन फ़ी जो इम्पोर्टेंट बात है देख लीजिए। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपका फ़ी 500 है, नर्स और असिस्टेंट के लिए 150 और ग्रुप C फार्मासिस्ट टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये है। फ्री है ST SC के लिए, महिलाओं के लिए और PWD के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन फ़ी इन लोगों का भी कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर यहाँ पे मोड ऑनलाइन ही आपको पैसा देना है, कोई रिफंडेबल नहीं है। एग्ज़ाम का सेंटर आप ये देख सकते हैं। और फिर अगर आप नीचे जाते हैं ये चेंज हो सकता है आपके, मतलब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट आपका एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो एडमिट कार्ड
ये सब आप लेकर जाइएगा। एक सारी चीज़ें मेरे को नहीं लगता मुझे आपको बताना चाहिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ्रेंड्स मैंने वो आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अच्छी लगती होगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है एक दूसरा सही और सटीक वीडियो लाने में। डिस्क्रिप्शन में ये सारी PDF दिया होगा, जाके आप देख सकते हैं। सीधे आपको ऑफिशियल साइड वाला PDF देखने को मिलेगा, कोई बनावटी PDF नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया।